एक्स-मैन डेडली जेनेसिस के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि बीस्ट और साइक्लोप यही पता लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि इस दुनिया में जितनी भी म्यूटेंट एनर्जी थी वो अचानक गई तो आखिरकार कहाँ गई। और तभी हम देखते हैं कि स्पेस के अंदर वो कुछ एनर्जी जो है रिवॉल्व कर रही थी अर्थ के अराउंड, और वो एनर्जी जो है एक स्पेस शटल और एक रॉक को हिट करती है। और हमें पता चलता है वो जिस रॉक को हिट करती है स्पेस के अंदर, उसके अंदर किसी किस्म का कोई म्यूटेंट होता है, कोई आदमी होता है, और वो पहुंचता है किसी तरह शटल तक जिसमें वो एस्ट्रोनॉट्स वगैरह मर चुके थे। और वो जब वहाँ पे जाके डेट देखता है जहाँ पे 2005 लिखा हुआ होता है, वो देख के एकदम उसके होश उड़ जाते हैं और बोलता है कि 21st सेंचुरी ये कैसे हो सकता है, मैं इतना आगे कैसे आ सकता हूँ। और हम देखते हैं वो चिल्लाता हुआ जो है अर्थ की तरफ बढ़ता है। तो इसी तरह एमा फ्रॉस्ट को पता चलता है सेलिब्रा के जरिए कि कोई ऐसा म्यूटेंट जिसकी पावर्स ओमेगा लेवल या उससे भी ज़्यादा है वो अर्थ की तरफ आ रहा है। और इतनी देर में पूरा का पूरा सेलिब्रा और एमा फ्रॉस्ट का दिमाग दोनों बंद हो जाते हैं। और ये देख के साइक्लॉप्स समझ जाता है कि ये कोई भी म्यूटेंट है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है और हो सकता है कि ये चार्ल्स एक्सेवियर हो। तो इसी उम्मीद में साइक्लॉप्स, लोगन और रेचल जो हैं उस साइड की तरफ जाते हैं जहाँ पे ये क्रैश लैंडिंग हुई है। लेकिन जब वहाँ जाके देखते हैं वो लोग तो वहाँ पे चार्ल्स एक्सेवियर तो नहीं बल्कि कोई ऐसा म्यूटेंट होता है जिसकी पावर्स इन तीनों से बहुत ज़्यादा होती है। मतलब वो लोगन के मुताबिक एक ओमेगा प्लस लेवल म्यूटेंट है जिसकी पावर जो है बहुत ज़्यादा है, और वो साइक्लॉप्स के ऑप्टिक बीम को अपने हाथ से ही घुमा देता है जो कि आम बात नहीं है। और इस तरह हम देखते हैं कि वो रेचल और साइक्लॉप्स को अपने साथ ले जाता है, और हम देखते हैं कि वहाँ पे एक सेंटिनल पहुँच चुका होता है लोगन का पीछा करते हुए, और अब वो लोगन को अपने गिरफ्त में ले लेते हैं। अब आगे हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं एक एयर बेस की तरफ जहाँ पे सेंटिनल्स वगैरह खड़े हुए हैं, और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है दरअसल हैंग मकॉय यानी बीस्ट और किटी प्राइड यानी कि शैडो कैट आए हैं वुल्वरीन को लेने के लिए। तो वहाँ का जो जर्नल होता है वो बोलता है कि तुम्हारा कहने का ये मतलब है कि मैं तुम्हारे सबसे ख़तरनाक आदमी जिसका नाम वुल्वरीन है, जो कि एक ऐसी शटल के पास घूम रहा था जिस पे सबसे ज़्यादा लोगों को शक है और किसी को कुछ नहीं पता कि उस शटल के अंदर क्या है, और तुम मुझे बोल रहे हो कि मैं ऐसी उस इतने ख़तरनाक म्यूटेंट को तुम लोगों के साथ जाने दूँ जैसा कुछ हुआ ही ना हो। तो किटी प्राइड बोलती कि आप अगर हमें उससे बात करने दें तो हम आपको बता सकते हैं कि वहाँ पे असल में हुआ क्या है, इस तरह उसको कैद में रखने से कोई फ़ायदा तो नहीं है ना। तो वो जर्नल जो एकदम बदतमीज़ी आ जाता है और बोलता है कि तुम और ये जो बिग फूड यहाँ पे खड़ा हुआ है ये समझ आया कि मैं तुम लोगों की बात सुनूंगा, तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दो। तो एकदम किटी गुस्से में आती है और बोलती है कि बिग फूड अपनी ज़बान को लगाम दो, ये देखो कि या तुम किससे बात कर रहे हो, हम म्यूटेंट से माना लेकिन तुम्हारा ये हक नहीं है कि तुम हमसे इस तरह से बात करो। बीस बोलता है कि किटी इसको जाने दो, मैं इससे भी छोटे दिमाग वाले लोगों से मिल चुका हूँ। तो बीच बोलता है लेकिन कमांडर को मेरे ख्याल में ये बात नहीं पता कि लोगन जो है कोई अमेरिकन नहीं है बल्कि वो एक कैनेडियन सिटीजन है, इसलिए वो उसको अमेरिका के रूल के तहत अंडर अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो वो कमांडर बोलते हैं क्या तुमने कभी कुछ सुना है जिसको हम कहते हैं पैट्रियट एक्ट। तो किटी बोलती है कि ये आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि वुल्वरीन कोई टेररिस्ट नहीं है, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। और इस वक्त उस शटल के अंदर 3 हमें मरे हुए एस्ट्रोनॉट्स मिले हैं और पता नहीं उसके साथ हमें तुम्हारा आदमी भी मिला है, तो मेरी जो दिल चाहेगा मैं यहाँ पे वो कर सकता हूँ। तो किटी बोलती है कि ठीक है तुम्हारी जैसी मर्जी, और बोलती है कि अब बारी है प्लान बी की। और हम देखते हैं अचानक से कमांडर के दिमाग में ऐसा कुछ होता है, कुछ आगे बोलता है जिसकी वजह से कमांडर जो है इस बात पर राजी हो जाते हैं और लोगों को उनके साथ जाने दे देते हैं। तो वहीं पर उसके जो छोटे छोटे गार्ड होते हैं आपस में बात कर रहे होते हैं कि मैक तुमने सर्च करा था ना कि इनके जहाज़ के अंदर कोई और म्यूटेंट नहीं है। तो बोलता कि हाँ मैंने और सेंटिनल्स ने सबने चेक करा था, यहाँ पे ये सिर्फ 2 ही म्यूटेंट्स आए थे और इन दोनों में से कोई भी माइंड कंट्रोल नहीं कर सकता है। मतलब इन सोल्जर्स को भी डाउट हो गया था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो ज़रूर हुआ है जो अचानक कमांडर ने इनको जाने दिया। और 20 बोलता अच्छा तुमने यहाँ पे ज़्यादा तोड़ फोड़ नहीं करी और हम तुम्हें यहाँ पे आसानी से लेके जा रहे हैं। लोगों ने बोलता कि हाँ बिल्कुल, आज मैं एक अच्छा बच्चा बना हुआ था और मैंने उनको अपने ऊपर हथकड़ियाँ भी लगाने दी। लेकिन लोगन पूछता है कि ये बताओ कि तुमने उनसे ऐसा क्या कहा जो उन्होंने तुम्हें इतनी आसानी से मुझे जाने दिया तुम्हारे साथ। और किटी बोलती कि नहीं ऐसा कोई ख़ास बात नहीं थी, हमने उनसे बस थोड़ी सी बातचीत करी और उन्होंने तुम्हें हमारे साथ भेज दिया। और वहीं पे देखते हैं जब वो जहाज़ में बैठ रहे होते हैं तो वहाँ पे एमा फ्रॉस्ट बैठी हुई होती है जिसको लोगन बोलता है कि अच्छा तो तुम लोगों का ये प्लान था, तो ये बताओ कि तुम उन सोल्जर्स की नज़र से कैसे बच गई, और चलो अगर तुम उनकी नज़र से बच भी गई हो तो ये बताओ तुम उन सेंटिनल्स के स्कैन से कैसे बच पाई। तो वो बताती है कि सेंटिनल्स के स्कैन से बचना कुछ मुश्किल नहीं है, मैंने जो है उनकी लैंग्वेज में यानी उनकी जो सिग्नल्स फ्रिक्वेंसी होती है उसको अपने दिमाग के ज़रिए कॉपी करा और उनकी सिग्नल्स को ऐसा बना दिया कि वो मुझे डिटेक्ट ना कर पाएँ। मतलब उनके ही फ्लॉ के ज़रिए मैंने अपने आप को छुपाया और वो लोग मुझे नहीं देख पाए। और वहाँ पे वो एमा पूछती है कि चलो ये सब तो छोड़ो लेकिन ये बताओ कि स्कॉट और रेचल कहाँ हैं, उनके साथ हुआ क्या। तो लोगन बोलता है कि एक बात बताऊँ, मैं भी कसम से यही बात सोच रहा था कि उनके साथ हुआ क्या होगा। और हम यहाँ पे देखते हैं कि स्कॉट जो है वो बंधा हुआ है और उसकी अचानक से आँख खुल रही होती है, लेकिन हम देखते हैं सामने से रेचल भी उसके सामने बंधी हुई होती है। और स्कॉट पूछता है कि रेचल हम लोग हैं कहाँ पे। तो वो बोलती है कि मुझे नहीं पता स्कॉट, मैं तो समझ रही थी कि तुम होश में आने के बाद मुझे बताओगे हम लोग हैं कहाँ। तो साइकिल बोलता चलो ये सब तो ठीक है लेकिन तुम एक ब्लास्ट करो और हम दोनों को यहाँ से बाहर निकालो, हम लोग को यहाँ से निकलना ही होगा और जाके बताना होगा यहाँ पे हुआ क्या है।
तो रेचल बोलती है कि मैं ये नहीं कर सकती हूँ स्कॉट, मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या किया उसने, लेकिन उसने मेरी पावर्स एक तरह से बंद कर दी हैं, मेरी पावर्स बहुत ज़्यादा वीक हो गई हैं। तो स्कॉट बोलता है कि डैम इट, उसने कुछ कहा था कि कुछ इलेक्ट्रिकल करंट टाइप का है जो उसने तुम्हारे दिमाग के साथ करा है, तुम्हें कुछ याद है? तो बोलती है कि नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं है, मुझे आखिरी चीज़ जो याद है मैंने देखी थी वो जीन थी। तो स्कॉट बोलते हैं कि नहीं, वो कोई जीन नहीं थी, और वो जो कोई भी म्यूटेंट था वो इतना ज़्यादा पावरफुल था कि उसने हमें एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट की तरह 2 मिनट में साइड पे कर दिया, यहाँ तक कि वुल्वरीन को भी। तो रेचल बोलती है कि साइक्लोप, मुझे तुमसे कुछ और भी कहना है, कुछ और बात भी है मुझे जो तुमसे कहनी है। तो स्कॉट बोलता है कि क्या? तो रेचल बोलती है कि इस वक्त तुमने जो है अपने सन ग्लासेस नहीं पहने हैं और तुम अपनी आंखें खोल के बात कर रहे हो। ये देख के साइक्लोप की आंखें भी एकदम खुली रह जाती हैं, क्योंकि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस म्यूटेंट की पावर कितनी है कि उसने रेचल जैसे की पावर बंद कर दी और उसके साथ साथ उन्होंने साइक्लॉप्स की पावर्स भी बंद कर दी, जो कि बहुत आम बात नहीं है, आज तक ऐसा काम कोई भी नहीं कर पाया है। और हम देखने के एक्जेवियर इंस्टीट्यूट के अंदर हैंक मकॉय, हवॉक और एमा फ्रॉस्ट जो है दोबारा से सेलिब्रा को बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं और उसके सर्किट्स वगैरह को जोड़ रहे होते हैं। और हम देखते हैं यहाँ पे जो है कुछ भी काम कर रहा नहीं होता है हैंक मकॉय की इतनी मेहनत के बाद भी। तो हैवॉक को गुस्सा आता है और वो वहाँ पे एक ब्लास्ट करते हुए चले जाता है, लेकिन किटी बोलती है कि तुम्हारे साथ मसला क्या है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे अचानक हैवॉक का जो है ना कैरेक्टर बिल्कुल चेंज हो गया होता है, वो अचानक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया होता है और बोलता है कि मेरा मसला ये है कि मेरा भाई मिसिंग है और तुम लोग यहाँ पे सिर्फ बैठ के तमाशे कर रहे हो, तो हम लोगों को वहाँ पे बाहर जाके देखना चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं। लेकिन हैंग उसको बोलता है कि तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि उस वक्त तुम यहाँ से बाहर चले जाओ एलेक्स, हमसे जो हो रहा है हम कर रहे हैं, समझे तुम, और तुम्हारा गुस्सा जो है कहीं और जाके निकालो तुम। और इस तरह हम देखते हैं हैवॉक जो है वहाँ से बाहर निकल जा रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि हैवॉक को भी जब वहाँ से जा रहा होता है उसको अपनी कुछ पुरानी मेमोरीज दिख रही होती है लॉर्ना और बॉबी के साथ वगैरह, और वो देखिए एकदम वो परेशान हो गया होता है। तो वहाँ पे जो है नाइट क्रॉलर आता है और पूछता है कि एलेक्स मेरे दोस्त, क्या तुम ठीक हो? मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। लेकिन एलेक्स गुस्से में बोलता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ कर्ट, और मुझे बिल्कुल अकेला छोड़ दो। और हम देखते हैं कि वहाँ पे रेचल और साइक्लॉप इसी तरह बंधे हुए होते हैं और साइक्लॉप पूछता है कि तुम अपने दिमाग की पावर इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रही हो? तो बोलती है कि मुझे नहीं पता, मेरी पावर्स बहुत ज़्यादा वीक हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक साइकिक रीडिंग को जो हूँ रीड कर पा रही हूँ, यहाँ पे हमारे पास है कोई इधर। तो साइक्लॉप बोलता है इसका मतलब तुम उसके थॉट्स पढ़ सकती हो, क्या वो हमारे करीब है? बोलती कि नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, मतलब मैं इस जगह को पढ़ पा रही हूँ, यहाँ पे इस जगह पे मैं प्रोफेसर के थॉट्स के पैटर्न्स पढ़ पा रही हूँ। हो सकता है कि यहाँ पे कभी प्रोफेसर ने काम किया हो या फिर वो कभी यहाँ पे आए हों, उनके जो पैटर्न्स वगैरह हैं, फुटप्रिंट्स वगैरह, वो यहाँ पे मैं पढ़ सकती हूँ। तो साइक्लॉप बोलता है कि तुम उनकी थॉट्स पढ़ सकती हो, पता लगा सकती हो कि वो उस वक्त क्या सोच रहे थे, क्या सोच रहे हैं अगर वो यहाँ पे हैं। तो वो बोलते कि नहीं, ये सब इस तरह नहीं है, मैं सिर्फ उनके फुटप्रिंट्स को देख पा रही हूँ, मैं उनके इंप्रेशन को देख पा रही हूँ, ना कि उनके दिमाग को। बस मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे एक ऐसा एहसास हो रहा है कि यहाँ पे कभी प्रोफेसर हुआ करते थे। और वो बोलती कि मुझे लगता है इस जगह को चार्ल्स ज़ीवर ने काफ़ी टाइम तक किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल करा है, यहाँ पे किसी किस्म को उन्होंने कुछ काम करा है, क्या तुम्हें ऐसा कुछ भी याद नहीं है? तो साइक्लॉप बोलता कि नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं याद है, चार्ल्स ज़ीवर के साथ मैं जितना टाइम रहा हूँ मुझे नहीं लगता कोई और स्टूडेंट उनके साथ इतना टाइम रहा है, और मुझे इस जगह के बारे में कोई आइडिया नहीं है कि हम लोग कहाँ पे हैं। तो वहाँ से आवाज़ आती है कि ज़रूर तुम्हें इस जगह के बारे में ज़रूर पता है, लेकिन हाँ, तुम इस जगह को यहाँ से रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हो, लेकिन मैंने ऊपर जाके देखा है तो मुझे सब कुछ याद आ गया है, और हो सकता है कि जब तुम भी ऊपर जाके देखो तो तुम्हें भी ये जगह याद आ जाए। और हम देखते हैं कि वो चिल्ला रहा होता है साइक्लॉप कि तुम एकदम पागल हो, तुम आखिरकार चाहते क्या हो? तो वो बोलता है कि हाँ, हो सकता है मैं पागल हूँ, बल्कि हो सकता है मैं बहुत बड़ा पागल हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं तुम्हें एक बात बता दूँ और मैं तुमसे इसके लिए प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुमसे जो कुछ भी कहूँगा मैं झूठ नहीं बोलूँगा। तो साइक्लॉप पूछता है अच्छा ये बात है, तो बताओ कि तुम आखिरकार हो कौन और तुम हमसे चाहते क्या हो, और तुमने ये क्या किया है जो कि मेरी पावर्स एकदम गायब हो गई हैं? और वो एकदम हाथ का इशारा करता है और बोलता है कि एक मिनट ज़रा आराम से, मैंने तुमसे ये कब कहा कि मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देने के लिए यहाँ पे आया हूँ? तो साइक्लॉप चिल्लाता है तो आखिरकार इन सारी चीज़ों का पॉइंट क्या है? तो बोलते हैं कि किसी को कैद करने का मकसद क्या होता है? पनिशमेंट, और यहाँ पे तुम अपनी पनिशमेंट के लिए आए हो और साथ में किसी और को पनिश होते हुए देखने के लिए, और इसी वजह से ये लड़की को मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ, ये जो है मेरे इस मिशन में मेरा बहुत ज़्यादा साथ देगी, सिर्फ एक यही वजह है कि ये लड़की भी तक जिंदा है, वरना मैं इसको तुम्हारे उस क्लॉज वाले दोस्त की तरह उसी वक्त मार के फेंक देता। और हम देखते हैं ये बोलने के साथ साथ वो यहाँ से चले जाता है। तो रेचल पूछती है कि स्कॉट आखिरकार ये सब है क्या? तो साइक्लॉप बोलता है कि इसको लगता है कि इसने वुल्वरीन को मार दिया, मतलब इसको कोई आइडिया नहीं है कि वुल्वरीन कौन है, लेकिन ये मुझे जानता है, तो आखिरकार ये आदमी है कौन? और हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं एक फ़्लाइट के अंदर। इसके अंदर हम देखते हैं शॉन कैसिडी जो है यानी कि बेंशी, वो इस फ्लाइट को लेके फ़ॉरेन इंस्टीट्यूट की तरफ आ रहा होता है और बोलता है कि मुझे बस तुम लोग के पास फ़ौरन जल्द से जल्द आना पड़ेगा। मैंने एक चीज़ ऐसी देखी है अभी अभी टेप के अंदर जो कि मुझे तुम लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मुझे माफ़ कर देना कि मैं इस तरह शॉर्ट नोटिस पर आ रहा हूँ। और वो बोलता है कि हैंग वगैरह को भी बोल देना कि मैं जितना जल्दी हो सके उनके पास आ रहा हूँ। और नाइट क्रॉलर बोलता है कि ठीक है, बस तुम जल्दी से यहाँ पे आ जाओ, बाकी काम हम लोग संभाल लेंगे। तो बोलता है कि हाँ बस मैं आता ही हूँ। तो कर्ट बोलता है कि आखिरकार तुम्हें ऐसा क्या मिला है जो कि इतना ज़रूरी है और तुम उसके लिए फ़ौरन यहाँ पे आ रहे हो?
तो बोलता है कि ये जो कुछ भी है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन मैं तुम लोगों को इस तरह यहाँ पे नहीं बता सकता हूँ, तो प्लीज़ मुझे मेरे ऊपर विश्वास करो और मेरे आने का इंतज़ार करो। और बोलता है कि चलो अब तुम मुझे एयरपोर्ट पे पिक करने के लिए आ जाना, मैं तुम्हें अपनी फ़्लाइट डिटेल्स दे देता हूँ। और हम यहीं पे देखते हैं कि वो जो म्यूटेंट था जिसने साइक्लोप्स वगैरह को कैद किया है, वो इनकी सारी बातें सुन रहा होता है। और हम फिर यहाँ से देखते हैं कि नाइट कॉलर और लोगन ये दोनों जो है शॉन को लेने के लिए एयरपोर्ट जा रहे होते हैं। तो नाइट कॉलर एकदम परेशान हुआ हुआ होता है, उसके पसीने छूट रहे होते हैं। तो लोगन पूछता है कि एल्फ तुम्हारे साथ क्या मसला है, तुम्हारी शक्ल इतनी ख़तरनाक क्यों हो गई है, ऐसा लग रहा है कि इंस्टीट्यूट में आग लगी हुई है और तुम वहाँ से निकल के भाग रहे हो, तुम्हारे अंदर से डर की बहुत बदबू आ रही है, क्या बात है आखिर। तो वो सारी कहानी बताता है कि किस तरह उसको अजीब अजीब से नाइटमेयर्स वगैरह आ रहे हैं, और वो बताता है कि किस तरह उसको नाइटमेयर्स आ रहे हैं अजीब अजीब। और बोलता है कि उसने देखा है कि बाकी की टीम को भी ऐसे नाइटमेयर्स आ रहे हैं, हैवॉक वगैरह को उसने नोटिस किया है, लेकिन वो लोग आपस में शेयर करना नहीं जाने हैं। लेकिन मेरी शॉन से बात हुई थी और उसने भी कुछ बताया था कि उसने किसी किस्म के कोई गोस्ट वगैरह देखे हैं और मुझे भी वैसे एहसास हो रहे हैं। तो लोगन बोलता है कि हाँ तुम्हारी बात में दम तो है, क्योंकि हमने भी वहाँ पे जीन को देखा था। तो कर्ट बोलते कि क्या वाकई में। तो लोगन बोलता है कि हाँ सच में मैंने वहाँ पे जीन को देखा था, हमें एक पल के लिए ऐसा लगा था कि वो सच में जीन है, लेकिन वो जीन नहीं थी, ये बात हम जानते हैं। तो कर्ट बोलता है कि मेरा जहाँ तक ख्याल है ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं, रेचल का गायब होना, सॉर्ट का गायब होना और ये गोस्ट वगैरह दिखना सबको। तो लोगन बोलता है कि हाँ हो सकता है ये सब कनेक्टेड हो, लेकिन अभी हमें ये पता लगाना है कि बेंशी के पास ऐसा क्या है जिसके लिए वो उड़ के इतनी दूर हमारे पास आया है। और हम देखते हैं कि वो लोग लोगन और नाइट कॉलर एयरपोर्ट पे पहुंच के उसका इंतजार कर रहे होते हैं, और वो जहाज़ बस लैंड ही करने वाला होता है, जिसमें से बेंशी वगैरह जो है अपना सामान निकाल के उतरने की तैयारी कर रहे होते हैं। तो लोगन वहाँ पे बैठ के देखता है प्लेन को उतरते हुए और बोलता है कि तुम्हारा क्या ख्याल है एल्फ कि प्लेन जो है टाइम पर उतर रहा है, मेरे ख्याल से हमारा लक अब बदल रहा है, तुम क्या कहते हो। तो कर्ट बोलता है कि हाँ लोगन मैं उम्मीद तो यही करता हूँ कि अब हमारा अच्छा टाइम आ जाए। लेकिन हम इतनी देर में देखते हैं कि वो जो प्लेन लैंड कर रहा होता है उसकी तरफ ही कोई दूसरा प्लेन उनकी तरफ आ रहा होता है। तो वहाँ पे लोगन और नाइट कॉलर भी ये देख रहे होते हैं, और नाइट कॉलर बोलता है कि लोगन ये नहीं हो सकता, ये तो ब्लैक बर्ड है और ये हमारा जहाज़ यहाँ पे क्या कर रहा है। तो लोगन बोलता है कि नहीं गॉड ये नहीं हो सकता। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि बेंची भी देख लेता है उस जहाज़ को आते हुए, और वो अपने सूट पहनता है और जहाज़ का दरवाज़ा खोलता है ताकि वो उस प्लेन को उड़ा सके अपनी आवाज़ के ज़रिए। और हम देखते हैं कि वो जहाज़ का दरवाज़ा खोल के उड़ जाता है, और हम देखते हैं कि वो जैसे ही ब्लैक बर्ड प्लेन की तरफ पहुंचता है और अपनी आवाज़ निकालने की कोशिश करता है चिल्लाते हुए, और हम देखते हैं कि उसकी म्यूटेंट पावर काम करना बंद कर जाती हैं। इसको देख के वो एकदम परेशान हो जाता है, और अगले ही पल वो उस जहाज़ के साथ उस दूसरे जहाज़ के अंदर घुस जाता है, और वहाँ पे एक बहुत ज़ोरदार धमाका हो जाता है, जिसको देख के लोगन और नाइट कॉलर के एकदम होश उड़ जाते हैं कि आखिरकार ये क्या हो गया। टू बी कंटिन्यूड।